तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ फिर से मैं सार संग्रह का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करूँगा। यदि आप इसको पढ़े होंगे तो इसकी महत्ता आपको पता चल गया होगा। और दोस्तों इसकी चर्चा करते हैं। इससे पहले आपके साथ में बहुत सारा वीडियो का अपलोड कर दिया हूँ, इसमें भी मान लीजिए 11 वीडियो और ये आपका 12वां वीडियो है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। और ये आपको दरोगा और दोस्तों जिस भी एग्जाम में जीके जीएस पूछा जाता है इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है सार संग्रह को। इससे आपको क्वेश्चन रहने का अनुमान बहुत अधिक रहता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। कहता है किस बौद्ध आचार्य का मिलिंद के साथ महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ। तो दोस्तों आचार्य नागसेन के साथ बौद्ध आचार्य मिलिंद के महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ। किसके साथ? आचार्य नागसेन। आगे क्वेश्चन है 2 नंबर। किसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में बनवाए। तो दोस्तों ये रुद्रदामन हो जाएगा। किस शासक ने प्राचीन भारत में जैन श्वेतांबर संप्रदाय को दक्षिण भारत में फैलाया। ये संप्रीति हो जाएगा। किस शासक ने प्राचीन भारत में जैन श्वेतांबर संप्रदाय को दक्षिण भारत में फैलाया। तो ये हो जाएगा संप्रीति हो जाएगा। आगे देखिए, आगे दिया गया है मौर्य में अशोक के अतिरिक्त किस अन्य शासक ने भी देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की। ये हो जाएगा दशरथ हो जाएगा। कौन दोस्तों? दशरथ हो जाएगा। किस शासक ने गुप्त वंश की राष्ट्रीय चिन्ह को गरुड़ की जगह मयूर कर दिया। ये कुमारगुप्त। क्या हो जाएगा दोस्तों? कुमारगुप्त हो जाएगा। आगे दिया गया है मलिक मोहम्मद जैसी किस शासक के राज दरबार में रहते थे। ये शेरशाह सूरी। मलिक मोहम्मद जैसी किसके दरबार में रहते थे? तो शेरशाह सूरी के दरबार में। आगे देखिए बैरक खां 1556 से 1560 तक अकबर के शिक्षक रहे। उनकी हत्या किसने और किस स्थान पे कर दी। तो दोस्तों देखिए ये मुबारक खान पाटन गुजरात में कर दिया। आगे देखिए, आगे दिया गया है किस मुगल शासक के राज्यकाल में उत्तराधिकारी के युद्ध प्रारंभ हुए। तो दोस्तों ये हो जाएगा, ये देखिए शाहजहां के काल में। कौन हो जाएगा दोस्तों? शाहजहां के काल में। आगे देखिए उत्तराधिकार के किस युद्ध को राजकुमारों का युद्ध कहा जाता है। दोस्तों ये सामूगढ़ का युद्ध को राजकुमारों का युद्ध कहा जाता है। सामूगढ़ का युद्ध को। आगे देखिए दोस्तों इसको स्किप करते हैं क्योंकि देखिए यहाँ कुछ मिटा हुआ है। मैं इसको कोशिश करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, इसे देख लीजिए, इससे नाम पता आपको चलता होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया दोस्तों? ये सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। आगे है 1920 में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया। स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन 1920 में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुरू किया दोस्तों? देखिए ये स्वामी श्रद्धानंद हो जाएगा आंसर। आगे है आपका शरद चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रशासन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? पाथेर दावी हो जाएगा। 1931 ईस्वी में बने राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संघ के प्रमुख नेता थे। तो ये हो जाएगा एम.एन. जोशी, बीबी गिरी और मृणाल क्रांति बोस हो जाएगा। आगे देखिए प्रथम भारतीय सिविल सेवा ICS में सफल हुआ सत्येंद्रनाथ बोस 1863। आगे है अंग्रेज कब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी हो गए। तो दोस्तों ये 1887। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए 17 नंबर क्वेश्चन करता है स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ। ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध आरंभ किए हुए आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध आरंभ किए हुए आंदोलन के समय। आगे है दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबरी की गई। ये देखिए दोस्तों किसके द्वारा की गई। ये दीनानाथ के द्वारा। आगे है भारत में पूंजीपतियों का अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था। ये टाटा ने दिया था। किसने दिया दोस्तों? टाटा ने दिया। आगे है किसने कहा था कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। ये क्या था? फिरोज शाह मेहता ने कहा था।
आगे देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से क्वेश्चन दिया गया है। संविधान में 9वीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया? दोस्तों 1951 में। संविधान में 9वीं अनुसूची किस वर्ष जोड़ा? 1951 में। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की चुनाव समिति विवाद को कौन हल करता है? दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? दोस्तों ये देखो, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? ये उपराष्ट्रपति को। आगे देखिए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के अपराध घोषित किया गया? यह अनुच्छेद 23। आगे देखिए, नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा आंसर। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? दोस्तों एक बार हो जाएगा। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन अनुच्छेद 326 संशोधन करके मतदान की आयु 21 के स्थान पर 18 वर्ष किया गया। दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989। संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है? किसे संघ बनाने का अधिकार नहीं है? वेश्याओं तथा सैनिकों को। आगे देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। आगे दिया गया है, भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत में 80% कोयला किन खदानों से प्राप्त होता है? ये देखिए, झरिया दोस्तों, रानीगंज। भारत का मसाला राज्य केरल को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया दोस्तों, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से गुजरती है? दोस्तों प्रशांत महासागर से। विश्व का कपास सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? दोस्तों भारत। कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश ये किस जिले में है? मांडला। कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश किस जिले में है? मांडला मध्य प्रदेश। नर्मदा की उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों यानी दोस्तों इसमें आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, अमरकंटक हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, सोनम, यानी ये सब 3 नदी है। सो हो गया सोन, नो सो नर्मदा, मोस महानदी। ये 3 नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। आगे देखिए, तिरुपति किस राज्य में है? तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। आगे दिया गया है, रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क विश्व में किस देश में है? ये अमेरिका हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा सेतु कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु कहता है ये बंद्रावली सी लिंक मुंबई। आगे दिया गया आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से। दोस्तों क्वेश्चन कहता है, विश्व विकास रिपोर्ट किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? तो वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी? चित्रा सुब्रमण्यम। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहली बार तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों कोचिंग में किया गया। कहाँ किया? कोचिंग में किया गया। आगे है, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? तो दोस्तों दालचीनी कानपुर याद रखिएगा। आगे देखिए, धूम मचा दे रंग जमा दे, यह किस उत्पाद का विज्ञापन पंक्ति है? तो ये पराग क्या है दोस्तों? पान पराग हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? तो दोस्तों ये हो जाएगा A.M. खुसरो की अध्यक्षता में गठित 1989 कृषि समीक्षा समिति ने। आगे देखिए, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक किसने लिखी? तो B.S. मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक किसने? B.S. मिन्हास। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत की निजी क्षेत्र की पहली विमान सेवा कौन सी? ये हो जाएगा दोस्तों एयर सहारा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत की निजी क्षेत्र की पहली विमान सेवा कौन सी? तो दोस्तों ये एयर सहारा। आगे है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से संबंध बहुराष्ट्रीय कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स मूलतः किस देश की कंपनी है?
दोस्तों LG किस देश कंपनी है, तो ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, LG दक्षिण कोरिया। आगे देखिए, आगे है कैटेरैक्ट, कैटेरैक्ट किस अंग की बीमारी है दोस्तों, कैटेरैक्ट आँख की, कैटेरैक्ट आँख की बीमारी है, कैटेरैक्ट याद रखिए दोस्तों, आँख की बीमारी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन, एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी यानी एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, महामारी रोगों का, महामारी रोगों का। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन के, रक्त का थक्का विटामिन के। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डी होती है, तो ये दोस्तों सब लोग जानते हैं 206। आगे देखिए, मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, सेरिब्रम कहलाता है, सेरिब्रम कहलाता है। किस रक्त समूह वाला, किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी को रक्त ग्रहण कर सकता है, यानी सर्वग्राही, ए बी, सर्वग्राही ए बी, और दे सकता है दोस्तों, दान कर सकता है ओ, दान कर सकता है ओ, और ग्रहण कर सकता है, ये लेने वाला ए बी, दान करने वाला ओ। क्षय रोग किस जैव रोगी प्रयोग होता है, तो दोस्तों एस्टेप्टोमाइसिन, एस्टेप्टोमाइसिन। आगे देखिए, फ्यूज वायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, फ्यूज वायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, अनावश्यक उच्च विद्युत धारा को परिपथ में गुजरने से रोकने के लिए, यानी अधिक जो धारा एकाएक चला जाता है उससे रोकने के लिए फ्यूज वायर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, अत्यधिक आघात बर धातु क्या है दोस्तों, सोना, अत्यधिक आघात बर धातु सोना है। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG में होता है ब्यूटेन प्रोपेन, LPG में होता है ब्यूटेन प्रोपेन। आगे दिया गया है, सुप्रसिद्ध गन्ने, सुप्रसिद्ध गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों, ये देखिए, सेकेरम, सेकेरम ऑफिसिनेरस, सिनेरम, सिनेरम, सेकेरम, सेकेरम ऑफिसिनेरम, ये हो जाएगा। सफ़ेद भृंगक, सफ़ेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, देखिए होलोट्रिचिया, होलोट्रिचिया कॉन्सिग्यूसिया, कॉन्सिग्यूसिया, इस तरह से आप देख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दिया गया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा वर्गीकृत सस्य, सस्य मौसम तथा सस्य पारिस्थितिकी जोन की संख्या, तो दोस्तों ये क्रम से देखिए 15 दिया गया है। AGRO, आग्रो क्लाइमेटिक जोन, और देखिए 131 आर्गो इकोलॉजिकल जोन, इस तरह से दिया गया है। स्वपरागन प्रक्रिया किससे संबंधित, स्वपरागन प्रक्रिया किससे संबंधित है, स्वनिषेचन, स्वनिषेचन, ऑटोजाइम, ऑटोजाइम। आगे देखिए, आगे है, पशुओं में नए पैदा हुए, पशुओं में नए पैदा हुए बछड़े, बछड़े को खीस, बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए, तो 10 दिन तक, 10 दिन तक, 10 दिन तक पिलाने जाने चाहिए। आगे देखिए, पशुधन के क्षेत्र में गाय, गाय में दुग्ध ज्वर, गाय में दुग्ध ज्वर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, किस, ये कैल्शियम, कैल्शियम हो जाएगा। आलू के चिप, आलू के चिप बनाने हेतु कौन सी प्रजाति योग्य होती है, आलू चिप्सोनोमा, आलू चिप्सोनोमा 1 2 3 प्रजाति, आलू चिप्सोनोमा 1 2 3 प्रजाति। आगे देखिए, फूल गोभी, फूल गोभी में हिप्टेल, 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 हिप्टेल की व्याधि किस पोषक तत्व की कमी से होता है, ये मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम। आगे देखिए, पौधों के लिए कितने आवश्यक तत्व की आवश्यकता होती है, दोस्तों ये 16 देखिए। अब यहाँ दोस्तों देखिए, C हो गया, H हो गया, O हो गया, NPK, CMG हो गया, S हो गया, Fe हो गया, Mn हो गया, BO हो गया, Zn हो गया, Cu हो गया, Cl हो गया, MO हो गया। आगे देखिए, पायराइट का सूत्र, पायराइट का सूत्र क्या होता है, FeS2, FeS2, पायराइट का सूत्र FeS2। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे दोस्तों है खेलकूद से क्वेश्चन। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी ख्याति प्राप्त खिलाड़ी है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी ख्याति प्राप्त खिलाड़ी, बैडमिंटन, साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से। आगे देखिए, मुंबई गोल्ड कप का संबंध बैडमिंटन, मुंबई गोल्ड कप का संबंध बैडमिंटन से। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट। सानिया मिर्जा किस खेल से प्रसिद्ध है दोस्तों, लॉन टेनिस, सानिया मिर्जा लॉन टेनिस। सनी डेज पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर, सनी डेज सुनील गावस्कर। लेंडर पेस किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों ये टेनिस, लेंडर पेस का संबंध टेनिस से। इसको स्किप करते हैं दोस्तों। पंकज अडवाणी वैसे आप जानते होंगे दोस्तों, स्नूकर, पंकज अडवाणी का संबंध स्नूकर से हो जाएगा। आगे देखिए, डूरंड कप का संबंध किस खेल से, फुटबॉल, डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से। दोस्तों इसको भी स्किप करते हैं। देखिए, अब देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया। किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती और आवधिक भी, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोले थे। कौन बोले थे दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे देखिए, UNO का न्यायिक अंग
का नाम क्या है? ये नाम हो जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आगे देखिए, विष्णुगुप्त द्वारा पंचतंत्र किस काल में लिखा गया? गुप्त काल, पंचतंत्र लिखा है गुप्त काल में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वो डिस्पैच को, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वो डिस्पैच कहा जाता है। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है। आईन अकबरी किसने लिखा दोस्तों? तो अबुल फजल, आईन अकबरी अबुल फजल। इसकी हत्या किसने की? बीर सिंह बुंदेला। अबुल फजल की हत्या बीर सिंह बुंदेला। और आईन अकबरी किसने लिखा दोस्तों? ये लिखा अबुल फजल। आगे देखिए, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी का नाम जाना जाता है? लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख। द क्या है दोस्तों? द लास्ट चाइल्ड पुस्तक लेखक मुल्कराज आनंद। आगे देखिए, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त? कृषि क्षेत्र में। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कृषि क्षेत्र में। थल सेना दिवस 15 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ? भुवनेश्वर। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जानी मानी फिल्मी हस्ती संजय लीला भंसाली फिल्मों के किस अंग के से संबंधित है? ये हो जाएगा निर्देशन काम करते हैं संजय लीला भंसाली। आगे देखिए, नीरजा भनोत पुरस्कार किस हेतु दिया जाता है दोस्तों? महिला क्या है? महिला एम्पावरमेंट हेतु कार्य करने के लिए नीरजा भनोत पुरस्कार दिया जाता है। किसके हेतु, यानी किस क्षेत्र में काम करने हेतु? तो महिला एम्पावरमेंट हेतु कार्य करने के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक खुशवंत सिंह, ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? खुशवंत सिंह। अंटार्कटिका में भारत का तीसरे अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है दोस्तों? भारती। क्या नाम है? भारती। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन ये देखिए, लंबे समय से आम चुनाव न करवाने पर भी आम चुनावों की घोषणा करने से इनकार करने गए किस देश को राष्ट्रमंडल देशों से पूर्णतः निलंबित कर दिया गया है दोस्तों? फिजी। ये करंट अफेयर के अनुसार है दोस्तों, इसको स्किप करके चलिए। उत्तराखंड केंद्र सरकार से मांग कर रहा है कि उसे ए वर्ग के राज्य के रूप में मान्यता दी जाए दोस्तों। ये भी पुराना क्वेश्चन है, इसको भी स्किप करते हैं। आगे देखिए, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? ऑस्कर सिनेमा क्षेत्र दिया जाता है। आगे देखिए, टुवार्ड्स ए हंगर फ्री वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? एम.एस. स्वामीनाथन। क्या दोस्तों? टुवार्ड्स, याद रखिए, टुवार्ड्स ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी? एम.एस. स्वामीनाथन। आगे देखिए, फूल क्या दोस्तों? फूल्स गोल्ड। आगे देखिए, फूल्स FOOLS फूल्स गोल्ड पुस्तक किसने लिखी? ये देखिए, गिलियन टेट दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये आप याद कर लीजिए, गिलियन टेट। फूल्स गोल्ड किसने लिखी? गिलियन टेट ने लिखी। आगे देखिए, कौन सा देश भारत को स्कॉर्पियन पनडुब्बी की आपूर्ति कर रहा है दोस्तों? स्कॉर्पियन पनडुब्बी की आपूर्ति कर रहा है, ये भी करंट के अनुसार है, ये फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस। आगे देखिए, महात्मा गांधी पर फिल्म का निर्माण किसने किया था? ये देखिए, रिचर्ड एटनबरो हो जाएगा आंसर। आगे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन, नासा NASA का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या दोस्तों? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आगे देखिए, DNA होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और क्या दोस्तों? और है SMS का अर्थ होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। आगे देखिए, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है? ये देखिए, बिठूर कानपुर के निकट उत्तर प्रदेश में। प्रति वर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मजार पर मेला लगता है दोस्तों। कहाँ लगता है? ये देखिए, देवा शरीफ क्या है दोस्तों? बाराबांकी हो जाएगा दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था, और अगला भी आपको अपडेट मिलती रहेगा इसी तरह से। अभी बहुत मोटा बुक है, चलेगा। जो भी एग्जाम से तैयारी करते दोस्तों, दरोगा, SSC MTS रेलवे जो कुछ भी हो, लेकिन इससे क्वेश्चन लगभग रहता है 1 नंबर क्वेश्चन, यानी ऑनलाइन तरह समझिए रहता है। इसीलिए आपको कहूँगा रिपीट जरूर कर लिया कीजिएगा। यदि आपको कठिन लगे और कुछ मिस्टेक हो जाए तो इसके लिए सॉरी दोस्तों, आप कमेंट कीजिए, आपको मैं डिटेल के साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी जानकारी। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो आती है तो तक ले जाए।